नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके जिनमें कोई नई अपडेट आई हो। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1175 करोड़ के मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं। इन ऑर्डर्स में इस कंपनी के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन को 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन एंड 765 केवी GIS सबस्टेशन बनाने के लिए इंडिया में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी ट्रांसमिशन हार्डवेयर भी एक्सपोर्ट करेगी अमेरिका के लिए। और इस ऑर्डर में इस कंपनी के सिविल डिवीजन को रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का भी एक ऑर्डर मिला है इंडिया के अंदर। और इस कंपनी के सोलर डिवीजन को भी इंडिया में प्रोजेक्ट मिले हैं। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इस कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 14,000 करोड़ की हो गई है। चलिए आगे बताता हूं आपको। 30 जनवरी 2024 को भी इस कंपनी को 1304 करोड़ के मल्टीपल ऑर्डर्स मिले थे। इसमें भी इसकी कंपनी के अलग अलग डिविजन्स को ये ऑर्डर मिले थे। इसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था, सिविल भी था, काफी सारे डिवीजन थे जिनको ये सारे ऑर्डर्स मिले थे। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका रेवेन्यू ईयरली 4,374 करोड़ से बढ़कर 5,007 करोड़ और क्वार्टरली 4,499 करोड़ से बढ़कर 5,007 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट ईयरली 18 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ और क्वार्टरली 56 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हो गया है। इसका PBT भी ईयरली 11.4 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ और क्वार्टरली 65 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ हो गया है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 31 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 685 तक पहुंच गया था। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिया प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे एंड अदर EPC बिजनेस करती है। ये कंपनी RPG ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत कम है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 11.4% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है ये, इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 10.5% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इसका मार्केट कैप 17,226 करोड़, PE रेशियो 64.4, ROE 4.74% और डेब्ट टू इक्विटी 1.28 है। इसके MD CEO मिस्टर विमल केजरीवाल हैं और ये कंपनी 2005 में बनी थी। चलिए अब मैं आपको इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें FIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है। पिछले साल दिसंबर 2022 में FIIs का स्टेक इसमें 12.62% था और अब कम होकर दिसंबर 2023 में FIIs का स्टेक इसके अंदर 10.90% हो गया है। उन्होंने लगभग अपना 2% के आसपास स्टेक कम किया है। चलिए अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 51.88%, म्यूचुअल फंड्स का 25.21%, FIIs का 10.90%, रिटेल का 10.83% और DIIs का 1.18% स्टेक है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।